एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स का अब आ चुका है अगला सेट पेपर, है ना। इकोनॉमिक्स रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ये रुक जाना नहीं परीक्षा का पूरा पेपर है। बार बार आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन क्वेश्चन को याद करें, मैं सिर्फ एक ही बार कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और बिल्कुल भी आपको पेपर को यहाँ से मिस नहीं करना है और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है वस्तुओं के आयात और निर्यात से व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आपको करके रखना है। एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, तो प्राप्त क्या हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रति व्यक्ति आय। सामान्य कीमत पर अध्ययन किया जाता है, तो सामान्य कीमत पर किसका अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत पर अध्ययन होता है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप सभी स्टूडेंट्स और याद करके ही जाएं, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में 100% आएंगे, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन हैं, आप सभी स्टूडेंट्स से कहना है मेरा है कि मेरे द्वारा जो पेपर डेली बताए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। एक फर्म का उत्पादन फलन है, तो एक फर्म का जो उत्पादन होगा आगतों एवं निर्गत में संबंध। उचित विकल्प हमें चुनना है, लाभ बराबर हो जाएगा आगम माइनस लागत। निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, तो जॉन मार्शल के अनुसार। ये आपको लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए ही पेपर और पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, और पूरे यूट्यूब पर ऐसे प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा। उपयोगिता त्रास नियम का प्रतिपादन नहीं किया था, तो वो किसने किया था, यहाँ पर आपको लिखना है गोसेन ने। किसने किया था, आंसर हो जाएगा गोसेन। तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता को संतुष्टि की प्राप्त होती है, तो समान संतुष्टि की प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका समान। एक लेखा वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के योग को क्या कहते हैं, तो उसे जीडीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीडीपी। चीनी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो चीनी जो है द्वितीयक में होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका द्वितीयक। बैंक दर को दर के नाम से भी जाना जाता है, तो पुनर्कटौती दर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्कटौती दर। ये आपको लिखना है। बाद में रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करता है, तो रिजर्व बैंक करती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक। ये आपको लिखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि प्रश्न तो आएंगे परीक्षा में, और पढ़ना ना पढ़ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य में ध्यान से देखें। उपयोगिता पर आत्मनिष्ठ धारणा है, तो ये आपका क्या होगा, सत्य होगा। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। ईंटों का बाजार प्रादेशिक होता है, तो ये गलत होगा। सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है। और वहीं अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जा सकती है। पूर्ण स्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, पढ़ना है आपको, और पास होना है आपको। मेरा कार्य है कि मैं आपको पेपर बता दूं जो कि आप याद करके जा सकें, और आगे आपकी मर्जी। पूर्ति अपने लिए स्वयं मांग उत्पन्न कर लेती है, ये कथन प्रोफेसर जेबीसी के द्वारा दिया गया। एमपीएस में आपका सही आंसर हो जाएगा बजट। व्यष्टि अर्थशास्त्र का यंत्र में आपको मिलाना है कीमत विश्लेषण। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। सरकार के आय व्यय का विवरण, तो ये किस में होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है अपना, है ना। सरकार के आय और व्यय का विवरण जो होता है फिफ्थ में आपको मिलाना रहेगा। देखिएगा ये आपका हो जाएगा बजट में होता है आय और व्यय का,
और यहाँ पर MPC पूछा गया था, तो ये आपका था 3 नंबर का, है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। बाद का भुगतान संतुलन में आपका 6 में आंसर मिलाना है ऑप्शन नंबर E से, सदैव प्रतिकूल। निम्न स्तरीय वस्तुओं में आपको मिलाना है मोटे अनाज। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस बात की सूचक होती है? तो आर्थिक प्रगति की वो सूचक होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक प्रगति। प्रोफेसर किन्स द्वारा उत्पादित ब्याज के सिद्धांत का नाम बताइए। तो वो क्या हो जाएगा? तरलता पसंदगी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तरलता पसंदगी। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश के बजट को कौन पारित करता है? तो वो करता है संसद। नई व्यापार नीति की घोषणा किस सन में की गई थी? तो 1991। बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है? तो उसे लोचशील विनिमय दर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है लोचशील विनिमय दर। किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? तो वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक। कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व किस अर्थशास्त्र में बताया है? तो ये प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। तो ये आपको लिखना है प्रोफेसर मार्शल। ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये कुछ क्वेश्चन है और इनके आंसर आप सभी बच्चों को कहाँ पर मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी के मोबाइल में ChatGPT है। ChatGPT पर जैसे ही आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट ChatGPT पर डाल देना और लिख देना गिव मी आंसर, तो आंसर सभी के आ जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले। ये रहा आपका अगला सेट पेपर जो कि आप सभी बच्चों को बताऊंगा। बिल्कुल सभी बच्चों को डेली सेट पेपर बता रहा हूँ और ऐसे सेट पेपर जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप सेट पेपर को जरूर पढ़ें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जाएं, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।